So this is the beautiful helipad of Kaza. बहुत सुंदर है। मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पे आधे एक घंटे के लिए एक ब्रेक लिया, थोड़ा लंच बनाया। लंच मतलब क्विक लंच, मतलब इस तरह से कि इको फ्लो के अंदर पानी गर्म किया, पेरी पेरी पास्ता और पेरी पेरी पास्ता के और डबल मोका कॉफ़ी, बस दैट्स इट। आई डोंट रियली, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मेकिंग अ फुल फ्लेज कुकिंग while I'm traveling, and I love camping, but that doesn't fill my purpose because I want to stay with homestays so that I can talk to people. पहले तो सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके बाद कैंपिंग भी सोलो, मतलब पागल हो जाऊँगा। तो इसलिए बेस्ट ये होता है सोलो ट्रैवल करो और होम स्टे में स्टे करो, टॉक टू द लोकल्स, एंजॉय देयर कल्चर एंड दैट्स इट। तो ये देखो खड़ी है लैला, ऑल सेट। बस निकल रहा हूँ यहाँ से पिन वैली के लिए। पिन वैली शुड बी 2 से 3 घंटा, 2 घंटा और, मतलब 6-7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे मेरे पास अपना पुराना घर, सो इट्स अ होम फॉर मी एनीवेज। तो वो करके वहाँ फिर 3-4 दिन। तो चलो लेट्स गो। 2025 लेट विंटर या अर्ली समर नहीं कह सकते, लेट विंटर ठीक है क्योंकि ठंड है ना। तो यहाँ से अब पिन वैली में के वैसे तो 2 रास्ते हैं, एक समर का और एक विंटर का। तो जो मेन रास्ता है वो विंटर में बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे ग्लेशियर हैं कि उसको साफ़ करना एक बहुत बड़ा पेन है। तो हम जाएंगे, एक अल्टरनेट बाईपास बनाया जाता है कच्चा सा, मतलब जो कि समर में बंद हो जाता है क्योंकि वो रिवर के ऊपर एक कच्चा रास्ता है। तो हम वो क्रॉस करेंगे और देन वी विल बाईपास ऑल दी ग्लेशियर्स जो कि एवलांच की तरह आते हैं और भाई सब उड़ा के ले जाते हैं। तो मुझे याद है कि एक बार तो 2017-18 में तो हम लोगों ने वो क्रॉस किया था, मैंने और मेरे एक फ्रेंड है तंडु गुलिंग में, हम दोनों ने मेरी विटारा और उनकी कैंपर में ग्लेशियर तोड़ के रास्ता साफ़ करके हम लोग पिन वैली पहुँचे थे। ऑफ कोर्स अब उसकी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अब इतनी बर्फ़ भी नहीं है कि मतलब वो रास्ते बंद हों, क्योंकि अब लेट विंटर है, टेम्परेचर बढ़ गया है। सो या नॉट दैट मच स्नो। यहाँ से अब जो नया अल्टरनेट रास्ता है वो जाता है लिंकटी का जो वाटरफॉल है, लिंकटी डैम, हाइड्रो डैम है। वाटरफॉल तो नहीं है वो, एक्चुअली लोग उसे वाटरफॉल समझ लेते हैं, हर चीज़ टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है आजकल ना, पहाड़ों में खासकर। तो वो एक हाइड्रो प्लांट है जो कि जम जाता है, उससे थोड़ा आगे जाके नीचे उतरेंगे कच्चे रास्ते में और वहाँ से वी विल कनेक्ट बैक टू दी रोड टू पिन वैली। 9 किलोमीटर, काजा से 9 किलोमीटर पहले है। इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकता। और फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा टाइम है, अगर आप ध्यान से देखो ना, क्योंकि जब यहाँ पे पूरी स्नो होती है ना तो सारा वाइट होता है, तो किसी काम का नहीं है, आपको सब कॉन्ट्रास्ट पिक्चर्स में दिखेगा नहीं। दिस टाइम व्हेन देयर इज अ स्प्रिंकल ऑफ स्नो एंड देन अ स्प्रिंकल ऑफ मड एंड देन स्टोन्स एंड देन ब्राउन ट्रीज, और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट, मेरे को इस फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से ना ये टाइम सबसे अच्छा लगता है स्पीति में, अगर आपको थोड़ा वाइट भी चाहिए तो। अदरवाइज ऑफ कोर्स समर्स आर वेरी गुड, दी ऑटम टाइम इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज एकदम ऑरेंज कलर होते हैं, बट ये जो टाइम है ना ये तो अलग ही है, मतलब बिल्कुल अलग टाइम है। नॉट फरवरी, नॉट जनवरी व्हेन इट इज कम्प्लीटली वाइट, वो ड्राइव के लिए अच्छा है बट ये फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही इतने ग्लेशियर हैं कि उसको साफ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मतलब उसको साफ करने के लिए ना 2 से 3 जेसीबी सिर्फ वहीं लगने शायद लगते होंगे, इतना होता है। तो समर में आई यूज टू गो फ्रॉम दैट, जितने भी लोग जाते हैं समर में, मैं या कोई भी, तो वो उस ब्रिज को क्रॉस करता हुआ जाता है, बट नॉट दिस टाइम, क्योंकि अभी तो क्या हो गया है कि वहाँ पे रास्ता ही नहीं है। तो एक टेम्परेरी रास्ता 2 साल पहले बनाया गया था और इतने पत्थर गिर रहे हैं ना अभी। ये वैसे देखा जाए ना फोटोग्राफी के एंगल से तो बड़ा अच्छा टाइम है, लेकिन स्पीति आने के लिए इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम क्योंकि पत्थर गिरते हैं। तो हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था ये वाला ब्रिज, तो इसके पहले मतलब ये ब्रिज भी शायद 6-7 साल में बना होगा, इसके साथ एक पुराना ब्रिज भी हुआ करता था, मतलब पता नहीं अब वो है कि नहीं, ये हटा दिया है कि नहीं। पहले इसके साथ एक पुराना ब्रिज था जिसमें से गाड़ी बहुत रोध होके जाती थी,
फिर उसके बाद ये बना, लेकिन अब ये भी नहीं अंडर यूज़ है, बिकॉज इसके सामने सामने सारी सड़क बर्फ़ से भरी पड़ी है। अब हम इसको से आगे निकल जाएंगे और नदी के रास्ते से जाएंगे, मतलब नदी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर दैट, टेम्परेरी। ये जो रास्ता लेफ्ट में कट रहा है, ये जाता है जी टुवर्ड्स लालुंग। ये आपको दिखेगा, अब भी दिखेगा। तो लालुंग जाता है, और अब जो सामने आएगा वो आएगा लिंगती वाटरफॉल। पहले इसका जगह देते हैं भाई। ये रास्ता दिस गोज टू लालुंग, दिस गोज टू लालुंग। और सड़क योजना अब यहाँ से डेमुल, हाँ, लिंगटी रामा लालुंग रोड, ये है जी लालुंग का रास्ता। यहाँ से अब ये रास्ता जो है कच्चा रास्ता है, बस यहाँ से धीरे धीरे करके हम लोग पिन वैली के लिए निकल जाएंगे। और ये हमको क्या है, पिंदो मोड़ के आगे निकाल देता है, तो ग्लेशियर का चक्कर खत्म। ओके, सो इंटरेस्टिंगली मेरे लिए भी ये रूट बिल्कुल नया है, क्योंकि जब तक मैं पिन वैली में था तब तक ये रूट बना नहीं था। तो हमको वो राइट साइड पे टॉप पे जो पिंदो मोड़ वाला रोड है, सेक्शन है, उस पर रिस्क लेके क्रॉस करना पड़ता था। और वो इतना डेंजरस होता था कि अगर आपने गलती से भी मान लो एक छोटा सा एवलांच है उसको साफ़ करने की कोशिश करी, चांसेस आर कि उसके वाइब्रेशन से ऊपर से और एवलांच आ जाएंगे। तो ये रूट इतना बुरा नहीं है यार, मेरे को लगता है कि बड़ा अच्छा काम किया गया कि विंटर में ये सेक्शन निकाल दिया गया है, ताकि अब क्या है कि पिन वैली में आपको बहुत हैवी स्नोफॉल भी हो जाए ना, तो कम से कम एक्सेस बना रहता है। रोड है उस पे हम मर्ज हो रहे हैं अभी, आप ध्यान से देखेंगे ना। बस ये दिस इज समर में वो जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था ना, उस ब्रिज से मोस्टली। वैसे तो अब ये रोड भी अच्छी है, ब्रिज तो बना ही दिया है यहाँ पे इन्होंने पक्का वाला। अब ये जो राइट साइड पे ऊपर रोड आ रही है ना, ये इन रोड है। अब आप देखोगे बंद, खत्म, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आने का चांस ही नहीं है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड पिंदो मोड़ कराते हैं यहाँ पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आके एक सिग्नल आता था एयरटेल का और बीएसएनएल का, मतलब बीएसएनएल का, एयरटेल तो आता ही नहीं था जब मैं यहाँ पे था। यहाँ पे बीएसएनएल का सिग्नल आता था। तो जब हम पिन वैली जाते थे ना, तो यहाँ पे खड़े होके एक बार पिन वैली में मैं अपने पार्टनर को फ़ोन कर देता था कि भैया मैं निकल पड़ा हूँ, एंट्री कर ली है मैंने। तो अब उनको पता होता था कि अगर ये बंदा 2 घंटे में नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट। अब यहाँ से लेके गुलिंग तक कोई सिग्नल नहीं है। अब मुझे पता नहीं है, मतलब अब तो खैर बीएसएनएल का 4G आ गया है, बट उस टाइम पे इसके बाद कोई सिग्नल नहीं होता था। तो टाइम हैज मूव्ड वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, फास्टर देन द क्लॉक। बाप रे यार, पिन वैली ना अमेजिंग है बॉस, अमेजिंग है। देखना आप ये ड्रोन शॉट मैंने अभी लिए ना, मतलब अलग ही चार्म है इसका, अलग ही नेक्स्ट लेवल है। मैं अभी ना
गाड़ी साइड पे लगा के ना आपको दिखाता हूँ भाई साहब, मतलब क्या ये है यार, मैजिकल है, मैजिकल। मैजिकल कहते हैं ना जिसको, वो है ये जगह। देखो रुको दिखाता हूँ आपको। I'll show you how magical this place is. Absolutely amazing, absolutely. वाह, मतलब ऐसा होता है ना कि जब बर्फ की एक चादर बिछ जाती है, फिर वो महीनों महीने कहीं नहीं जाने वाली बर्फ की चादर। ये ऐसा है, ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली क्रेजीली अमेजिंग है। क्रेजीली अमेजिंग बोलते हैं ना जिसको। पता नहीं, मेरे को ना पिन वैली से इतना लगाव है कि चाहे मैंने कमर्शियली टूरिज्म करना छोड़ दिया है, लेकिन पिन वैली तो मैं तब तक आता रहूँगा जब तक ये कमर्शियल नहीं हो जाएगा। तब तक मैं पिन वैली में आता रहूँगा, शायद कमर्शियल होने के बाद भी आता रहूँगा मैं। दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल पिन वैली इज़। और जिमनी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मैं बता नहीं सकता आपको क्या मस्त। मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप जितना चलाते हो ना, उतना आपको ये सुंदर लगने शुरू हो जाती है, उतना मज़ा आता है आपको इस गाड़ी में। सो यस, दैट्स हाउ इट इज़। रास्ते की हालत जो है ना, अभी भी ख़राब ही है। मतलब, और ख़राब इसलिए भी है क्योंकि इट्स नॉट इजी टू मेंटेन रोड्स इन दिस टेरेन। बहुत डिफ़िकल्ट है। आप और यार कितनी बार रोड बन चुकी है, मेरे देखते देखते भी 2 या 3 बार ये रोड पूरी टारमेक बनती है, और बनने के बाद जब ग्लेशियर आते हैं तो वो इसको तोड़ देते हैं और बस खत्म, फिर कुछ नहीं बचता। अभी तो कोई ग्लेशियर आए हुए हैं, ये अभी एक मैंने सुना कि ये 2 हफ्ते पहले ही इसको साफ़ किया है। इनफैक्ट जो मेरे को लगता है कि गुलिंग का रास्ता तो अभी खोला है, शायद 3-4 दिन पहले ही। इससे पहले तो बंद था पूरा। तो इट्स नॉट एन ईजी प्लेस, इट्स एन अमेजिंग प्लेस बट नॉट एन ईजी प्लेस। समर यस मे बी, विंटर विंटर इज टफ हियर, वेरी टफ। आई एम सरप्राइज्ड हाउ I lived here for 3 winters. I'm seriously surprised. उस टाइम पे जोश था। अब अगर मैं असेस करता हूँ ना तो I feel like I did something very great. अब देखो आप कितने बड़े बड़े ग्लेशियर आते हैं यहाँ पर। मतलब ये तो अभी सारे पिघल चुके हैं। सोचो आप, ये सब मतलब ये ऐसा हाल है कि आधे से ज़्यादा पिघल चुके हैं। बट दिस ग्लेशियर वाज नॉर्मल। ये तो ऐसे तो 10-15 आ जाए यहाँ पर, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो इन सड़कों पे ड्राइव करके मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। क्योंकि जब मैं जितने भी टाइम यहाँ रहा, चाहे समर चाहे फुल विंटर, मैं ऑलमोस्ट डेली और एटलीस्ट अल्टरनेट डे में भी, चाहे कितनी बर्फ़ पड़ी हो, यहाँ से ड्राइव करके पिन वैली से काज़ा से पिन वैली करता था। और उसके बहुत सारे कारण थे। तो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं था। तो 2-3 दिन में एक बार तो मेरे को काज़ा आना ही पड़ता था।
to access my emails and connect with the people at home. क्योंकि कई बार तो फ़ोन भी नहीं चलता था, सिर्फ 2G था, उसमें अगर व्हाट्सएप डाल दोगे आप मैसेज, तो रात में अगर मौका लगा और उसको थोड़ी बहुत बैंडविड्थ मिली तो वो मैसेज जो है वो डिलीवर करता था व्हाट्सएप, नहीं तो ऑलमोस्ट टोटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी वर्ल्ड। और अब तो फिर भी जो ये ग्लेशियर्स हैं बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे इतने ग्लेशियर्स आते थे। एक बार तो ऐसा हुआ है कि मैं 1.5 महीना पिन वैली में बिल्कुल बंद हो गया था ग्लेशियर्स की वजह से, क्योंकि जितना भी आप ग्लेशियर्स को क्लीन करने की, एवलांचेस को क्लीन करने की कोशिश करते हैं, ऊपर से उतने ही डबल ट्रिपल ग्लेशियर्स आते जा रहे थे। Nonetheless, to see so much snow and driving on these wonderful roads was a delight for me. और यहाँ का व्यू जो है ना पिन वैली का, वो अलग ही है। मतलब कुछ एक अलग वाइब है उसके अंदर, पिन वैली के अंदर एक ऑरा है पिन वैली का अपना। बट मैं काफ़ी सैड हूँ कि पिन वैली की कंडीशन बशर्ते कि बड़े और अच्छी हो, इट्स गोइंग डाउन। और मैं उसको अगले एपिसोड में आपको बताऊँगा कि वाई आई फील कि पिन वैली की जो कंडीशन है वो ठीक होने के बजाय ख़राब हो रही है। अभी बजे हैं शाम के 5:30। मेरा प्लान ये था कि मैंने कुछ शॉट लेने थे किन्नाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था और वो पूरा सेक्शन बह गया था, सो मच सो कि उसने नदी को भी पुश करके पूरा लेफ़्ट साइड पे पुश कर दिया था। वहाँ पे मैंने बहुत साल पहले अपनी ग्रैंड विटारा को जब मैं पहली बार पिन वैली लेकर आया था तो मैंने कुछ शॉट लिए थे। तो देखते हैं वहाँ पे कुछ शॉट अगर मैं ले पाया तो, क्योंकि पर मैंने सुना है कि उस सेक्शन पे अभी इतनी बर्फ़ है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। बट एनीवेज नॉनदलेस ये ओवरऑल द व्यू इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब आप देखो, और कोई गाड़ी मतलब गलती से मेरे पूरे इस ड्राइव में 1.5-2 घंटे के ड्राइव में शायद 2 गाड़ियों ने मुझे क्रॉस किया।
एक थी गाड़ी जो PWD की गाड़ी थी, जो कि बेसिकली मुद का जो रास्ता खोलने में लगी हुई थी, और एक हमारे कोई लोकल सगनम के थे जो कि समहाउ मुझे बहुत कम जानते थे, लेकिन हम लोगों ने 2-3 बात करी तो एकदम से हम पहचान गए। तो वो था। और ये है जी किन्नाला। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये किन्नाला है, जो कि बेसिकली काफ़ी टाइम पहले जब मैं शुरू में पिन वैली आया था तब एक बाढ़ आई थी और बहुत ख़तरनाक बाढ़ थी। तो अब यहाँ से मेरे को लगता नहीं शायद मैं कहीं रुकूंगा। यहाँ से सीधा बीच में 1-2 शॉट्स आते हैं तंगती के सामने, वो शॉट्स लूँगा मैं। एक टाइम लैप्स और लॉन्ग एक्सपोजर भी मुझे लेना है, अगर मैं ले पाया तो वो, नहीं तो फिर वो जाएंगे सीधा गुलिंग। टू रीच गुलिंग, ये जो सामने आप गांव देख रहे हो ना, ये दिस इज तांगटी गोंगमा इन तांगटी योंगमा, अपर एंड लोअर 2 विलेज हैं। और इसी से ऊपर जब आप एक ट्रैक है बहुत सुंदर, एक ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर डेफिनेटली ग्लेशियर के ऊपर अभी तो नहीं जा सकते, बट समर में एक ट्रैक जाता है ऊपर, एंड देयर इज अ लेक। बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर ट्रैक किया है। जनरली देयर इज अ ब्रिज, सो अगर आप वो देखेंगे ना, वहाँ ब्रिज है, उस ब्रिज से एक रोड है, और यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और यहाँ से पैदल 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 पैदल, ये आप देखोगे ना, पैदल 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 ले जाते हैं। क्या शानदार है, क्या शानदार। दिस इज तांगटी विलेज, तांगटी गोंगमा इन योंगमा। ऊपर भी एक गांव है, आई थिंक मेजॉरिटी जो गांव है वो यही है। वहाँ सामने एक, अगर आपको दिख रहा होगा ना, छोटा सा एक विलेज, अपर विलेज जो है वो छोटा सा, वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं है। एक पुराना किला भी है, मैंने सुना था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरी एक विश है कि तांगटी में विंटर में वहाँ पहुँचूँ मैं। पता नहीं, इस बार करूँगा कोशिश में, अगर जा पाया तो, क्योंकि मेरे पास 4-5 दिन है, तो आई विल ट्राई टू गो देयर। सो यस, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड दी एम्बियंस एंड एवरीथिंग इज सो अमेजिंग। परफेक्ट सेटअप है यहाँ का ना, देखो क्या परफेक्ट सेटअप है यहाँ का। कोशिश करूंगा इस बार पिन वैली, मेरे पास 4-5 दिन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं अपने पुरानी यादों को ताज़ा कर सकता हूँ उतना करूँ मैं। दी फर्स्ट व्यू ऑफ गुलिंग, जो गांव लेफ्ट साइड में आपको फ्रेम में दिख रहा होगा, ये है जी गुलिंग, पहला गुलिंग का व्यू। इसी से जब एंटर करते हैं तो ऊपर जब जाते हैं तो देयर इज अ विलेज कॉल्ड बर। मुझे नहीं पता, एक्सेसिबल तो चांसेस हैं कि बहुत कम होगा, कि बर जो है वो सबसे हाईएस्ट विलेज है पिन वैली का। एंड सो मेरा टारगेट इस बार ये है कि पिन वैली में जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ, सगनम और मुद तो डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, बट जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ वहाँ वहाँ मैं जाने की कोशिश करूँगा, जितना भी मैं जा सकता हूँ ना। बता रहा हूँ, आई थिंक मैं कोविड से पहले आया था, तो मैं आ रहा हूँ जी लगभग 4 से 5 साल बाद पिन वैली। स्पीति तो मैं आया, लेकिन पिन वैली में बहुत साल बाद आ रहा हूँ, बहुत साल बाद। जी जी, ब्यूटीफुल पिन वैली। अभी मिलवाते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। सबसे पहले मिलवाएंगे लाला जी से। एंट्री पॉइंट ऑफ गुलिंग विलेज, और ये आज भी ये दरवाजा वैसा ही है। मैं कितने सालों बाद आ रहा हूँ। आई थिंक मैं कोविड से पहले आया था, तो मैं आ रहा हूँ जी लगभग 4 से 5 साल बाद पिन वैली। स्पीति तो मैं आया, लेकिन पिन वैली में बहुत साल बाद आ रहा हूँ, बहुत साल बाद। जी जी, ब्यूटीफुल पिन वैली। अभी मिलवाते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। सबसे पहले मिलवाएंगे लाला जी से। ब्यूटीफुल व्यू। आई यूज्ड टू पार्क माय कार समर में, विंटर में इधर, यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ है कि पार्किंग के ऑप्शन ही नहीं है। गांव में काफ़ी गाड़ियाँ अभी हो गई हैं, अगर आप देखोगे ना। अभी तो मैंने वहाँ लास्ट में जाके पार्क किए, बट दिस यूज्ड टू बी माय यूजुअल पार्किंग, क्योंकि और कोई होती ही नहीं थी गाड़ी यहाँ पे। गाड़ियाँ इतनी कम होती थी। एंड ये देखो जी, इवेंचुअली द होम स्टे आई रैन फॉर कपल ऑफ ईयर्स।
बड़ा ब्यूटीफुल है। आ गया आ गया, ये हैं जी लाला जी यहाँ पे।